नमस्कार दोस्तों, सभी देश और प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में, यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़े कदम सामने निकल के आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 5 जुलाई 2026 से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15,000 से लेकर 40,000 तक होने वाला है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कर्मचारियों के हक में अब उठेगी आवाज़, यानी कि अब योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जो निगम का गठन किया गया था, उसके बाद में समान काम के लिए समान वेतन भी लागू होगा, यानी कि स्थायी और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निगम का गठन है उसको लागू कर दिया गया है। ध्यान देने योग्य बातें हैं और सभी जितने भी यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खास खबर लेके आए हैं। तो दोस्तों, राज न्यूज़ में अंत तक जरूर बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज न्यूज़ के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं यूपी के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहद खास अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागों में कार्यरत लाखों जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको शोषण को रोकने के लिए, उनकी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम लिमिटेड का गठन किया गया है, जिसके तहत न्यूनतम वेतन 16,000 से लेकर 40,000 तक निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही सभी के ईपीएफ और ईएसआई का लाभ भी दिया जाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। यूपी के जितने भी कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायी होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। दोस्तों, मैं बात करने वाले हैं अब हम यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के बारे में। दोस्तों, गठन का उद्देश्य है निजी एजेंसियों और बिचौलियों द्वारा कर्मचारियों को शोषण और मनमानी वसूली पूरी करना, जो उसको रोकने के लिए यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन तैयार किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों, पोस्टल आधारित व्यवस्था भी तैयार की गई है। अब सभी पुराने कर्मचारियों का विवरण और नई भर्तियों का केंद्रीकृत वेज पोस्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, मानदेय और सुविधाओं की बात करें तो नया वेतन ढांचे की बात करें तो कर्मचारियों की योग्यता पद के अनुसार वेतन 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 20,000, 22,000, 25,000 और 40,000 तक विभाजित किया गया है। उन सभी श्रेणियों के बारे में भी हम आगे विस्तार से जानेंगे, तो आप वीडियो में जरूर बने रहना और राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अनिवार्य लाभ की बात करें तो मानदेय में अतिरिक्त ईपीएफ यानी कि और ईएसआई जैसे अनिवार्य रूप से योगदान सुनिश्चित किया गया है, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी आउटसोर्सिंग वेतन 2026 किस श्रेणी में आता है, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों, सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 4 स्थानों में बांट गया है। जी हाँ दोस्तों, हर श्रेणी में मासिक वेतन पहले से तय की गई है। जैसे कि बात करें ग्रेड 1 यानी कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग है और ग्रेड 1 में आते हैं उनको हर महीने 40,000 मिलेंगे। इसी प्रकार से जो सबसे ऊंचा आवंटन किया गया है, श्रेणी 2 की बात करें तो उनमें 25,000, श्रेणी 3 में 22,000 और श्रेणी 4 में कर्मचारी आने वालों को 20,000 मासिक वेतन तय किया गया है। दोस्तों, जो सीधे कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो बीच में कोई भी काम नहीं होगा और न ही किसी बिचौलियों कोई कटौती होगी। पहले एक ही काम के लिए अलग अलग पैसे मिलते थे, अब पूरे प्रदेश में एक समान दर से लागू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो कर्मचारी जिस पद पे नियुक्त है, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो चाहे स्थायी कर्मचारी हो, उसको समान वेतन मिलेगा और किसी प्रकार का बिचौलिया और एजेंसियों का संगठन के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि जो सेवा गठन किया गया है, आउटसोर्सिंग निगम का गठन किया गया है, उसके आधार पर ही आपको वेतन मिलने वाला है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों बात करें 4 श्रेणियों में तय किया गया है मासिक अवधि। बात करें जो फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत जो कर्मचारी आएंगे उनको 40,000, जो सेकंड कर्मचारी आएंगे सेकंड श्रेणी में उनको 25,000, जो थर्ड श्रेणी में कर्मचारी आएंगे उनको 22,000 और चतुर्थ श्रेणी में जो कर्मचारी आएंगे उनको 20,000 वेतन मिलने वाला है। तो यह बड़ी अपडेट सामने आई है, तो आप राज न्यूज़ पे बने रहना। इसके साथ ही बदलती पुरानी आउटसोर्सिंग व्यवस्था के बारे में बात करें तो पहले आउटसोर्सिंग की पूरी व्यवस्था व्यवसाय के हाथ में होती थी, यानी कि सरकारी विभाग से स्टाफ को कोई पैसा नहीं दिया जाता था। स्टाफ के कर्मचारियों को के बीच में भी इतनी कटौती की जाती थी कि यह स्टाफ को पता नहीं था, महीने भर रुक जाती थी। शिकायत करने पर कोई एक जगह नहीं थी, जिसके अलावा सरकार के पास पक्की जानकारी नहीं थी। पूरे प्रदेश में कुल कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब किसी भी विभाग में क्या काम कर रहे हैं, यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन में सभी पदों के लिए एक साथ समाप्त कार्य किया जाएगा और अब निगम नियुक्ति और भर्ती रिकॉर्ड डिजिटल व्यापक भी तैयार किया गया है, जो कि पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो पहले से आउटसोर्सिंग में सेवा का काम कर रहे हैं वे क्या करेंगे, यानी कि उनको सलाह सबसे ज़्यादा पहुंची जा रहा है कि सीधा जवाब यह है कि अभी तक जो आधिकारिक आदेश लागू किए नहीं जाने थे वो नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है पुराने कर्मचारियों को नई नौकरी का पैसा मिलेगा, लेकिन जब पोस्टल लॉन्च होगा निगम के पूरी तरीके से काम शुरू किया जाएगा तो सभी पुराने और नए नियुक्तियों को किसी निगम विभाग से अलग से होगा। अगर इसी सभी प्रकार से 10,000 या 12,000 मिलने वाले कर्मचारियों को ग्रेड 3 में, यानी कि उनको 22,000 तक वेतन नई व्यवस्था के साथ दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का 10-12 हज़ार ही वेतन था उनको 22,000 दिया जाएगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सरकारी विभाग का आदेश जारी किया जाना बाकी है, जो जल्द ही जारी होगा। अगर हम आकांक्षा की बात करें तो दोस्तों मुख्यतः बात करें 2022 यानी कि 25 में उत्तर प्रदेश का सेवा निगम गठन की जो प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे, उसके बाद में मैं बता देता हूं 2026 के अंतर्गत बोर्ड और निर्देश मंडल गठन और प्रबंध निर्देश अन्य अधिकारियों को नियुक्ति की गई है। साथ ही अब 2026 में निगम के कार्यरत इकाई में भी जो अंकृत और ऑफिशियल ऑफलाइन पोस्टल विकसित शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी गई हैं और अब जल्द ही ये कार्रवाई होते हुए कर्मचारियों को पक्का रोजगार मिलने वाला है। यानी कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग भर्ती तैयारी होने शुरू हो गई है, जो अगस्त में संभावित है और सितंबर में यानी कि पोस्टल शुरू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ोतरी की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।